सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। काशी में आयोजित वॉलीबॉल महाकुंभ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से किया शुभारंभ। सीएम योगी रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी महानगर इकाई द्वारा विमोचित किया गया पीडीए पंचांग कैलेंडर। काशी किराना व्यापार मंडल ने श्री काशी विश्वनाथ का किया दुग्धाभिषेक। निकली भव्य कलश यात्रा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जगह जगह हिंदू सम्मेलन का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। काशी में खेल इतिहास का नया अध्याय जुड़ गया है। सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से जुड़कर प्रतियोगिता में भाग ले रहे विभिन्न प्रांतों से आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन किया। कार्यक्रम शुरू होते ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े, पूरा स्टेडियम हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव को उद्घोष के साथ किया और खिलाड़ियों, कोचों व आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक कहावत है, बनारस के जानन चाहत हुआ तब बनारस आने की पड़ी। अब आप सभी बनारस आ गए हैं तो यहाँ की संस्कृति को भी करीब से समझेंगे। उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल ऐसा खेल है जो टीम फर्स्ट का संदेश देता है। इस खेल में कोई अकेला नहीं जीतता, टीम की जीत से ही सबकी जीत होती है। यही भावना हमारे देश में भी है, इंडिया फर्स्ट। उन्होंने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धक दर्शकों और काशी के माहौल का अनुभव लेने की बात भी कही। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन करने के बाद खिलाड़ियों एवं भारी संख्या में उपस्थित खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और खेल प्रेमियों का स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन काशी और उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11.5 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व परिवर्तन दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी प्राचीन विरासत के साथ आधुनिक विकास का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिस पर आज हर भारतवासी गर्व कर रहा है। कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी शासन की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन रहा है। खेल केवल समय बिताने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का आधार है। भारतीय मनीषा प्राचीन काल से यह सिखाती आई है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और सफल जीवन का वास होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता और प्रदेश में विकसित हो रहे आधुनिक खेल अवसंरचना ने खेल संस्कृति को नई दिशा दी है। काशी में पहली बार नेशनल लेवल के वॉलीबॉल का आयोजन हो रहा है। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश भर से 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजन के लिए स्टेडियम को रंग बिरंगे झंडों, बैनर और होर्डिंग से भव्य रूप से सजाया गया है। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टेडियम आगमन से पहले ही खिलाड़ियों सहित भारी संख्या में लोग जुट गए थे और मोदी योगी जल्दी आवा, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टेडियम पहुंचते ही लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और महापौर अशोक तिवारी ने सीएम योगी को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद वंदे मातरम का गायन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के विभिन्न खेल प्रभागों का अवलोकन किया तथा शूटिंग रेंज में मौजूद खिलाड़ियों से वार्ता भी की। इस अवसर पर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र राय, रामोतार जाखड़ वीरेंद्र कुंवर, सुनील तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, विधायक टी राम, क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी, कमिश्नर एस राजलिंगम, ओलंपियन मेडलिस्ट आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के अलावा पूर्व सांसद डॉक्टर आयुष मिश्रा, पूर्व मेयर रामगोपाल मोहल्ले, विधायक रमेश जायसवाल, राकेश शर्मा, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी, नागेंद्र रघुवंशी, आरपी कुशवाहा, जगदीश त्रिपाठी, प्रभा सिंह, निर्मला सिंह पटेल, चंद्रशेखर उपाध्याय, राहुल सिंह आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मैं 72वें नेशनल चैंपियनशिप के अवसर पर आए हुए सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी ने इस प्रतियोगिता में उद्घाटन में वर्चुअली जुड़ करके हम सबको आशीर्वाद दिया, खिलाड़ियों का आशीर्वाद दिया, पूरे देश के खिलाड़ियों का आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बजट कई गुना बढ़ाया।
सरकारी नौकरियों में सीधे उच्च पदों पर लिए जा रहे हैं खिलाड़ी। और आज जो ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, ये काशी की धरती पर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लिए मैं कह सकता हूँ कि रामबाण साबित होगी। और बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहाँ देख भी रहे हैं, प्रतिभाग भी कर रहे हैं और नई ऊर्जा का संचय लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। काशी हम लोग सब लोग पहली बार आए हैं, टीम में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, और सभी को आने का बहुत मन था और गेम के लिए हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर जी। नेशनल के लिए जी। तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप लोग उससे संतुष्ट हैं? जी, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, स्टेडियम भी बहुत सुंदर है, खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और रहने के लिए रूम भी बहुत अच्छा दिया गया है। गेम को लेकर के क्या प्लान है कि आप कैसे यहाँ परफॉर्मेंस करना है? परफॉर्मेंस हम लोग सब लोग अपना 100% ही देंगे, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हम हैं कि हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी अच्छा है। लद्दाख में अगर मैं बोलूँ, जहाँ से मैं हूँ पानीखर में, वहाँ पे तो बहुत ठंड है सर। हम 2-3-4 स्वेटर पहनना पड़ता है, उसके ऊपर कोट पहनना पड़ता है। यहाँ पे तो मौसम भी अच्छा है और अरेंजमेंट की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर खाना वाना बहुत अच्छा मिल रहा है। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और मैं बोलूँगी कि आयोजन बहुत अच्छा हुआ है। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ और इतना बड़ा आयोजन वाराणसी में पहली बार हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी की गई हैं। हम यहाँ पर 15 दिन का कैंप भी लगा हुआ था हमारी टीम का, उत्तर प्रदेश टीम का, और कैंप में सारी व्यवस्थाएं, खाने की भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और जो हमारी कोच हैं पूजा मैम, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी। मैं वाराणसी वॉलीबॉल एसोसिएशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। हमारे खाने पीने की, रुकने की, इंडोर स्टेडियम, सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। अच्छा लगा। हम लोग तो मोबाइल में देखा था काशी के बारे में, अभी साल का पहला दिन में ही हम लोग मतलब असम से इधर है, बहुत अच्छा लगा इधर आकर। प्रधानमंत्री ने भी आप लोगों को संबोधित किया है और इन्विटेशन दिया कि आप लोग काशी घूमे, खेले भी और एंजॉय भी करें। हाँ, हम तो क्या कहेंगे घूमेंगे प्रधानमंत्री के बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में अच्छा ही बोलेंगे और हम लोग को बधाई दिया है। हम लोग अभी हमारा टीम से बेस्ट देने के लिए ट्राई करेंगे। 72वां वॉलीबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और ये पूरे मतलब अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में 43 वर्षों के बाद इस तरह का आयोजन हुआ है वॉलीबॉल चैंपियनशिप का, जिसका उद्घाटन जो है वर्चुअल रूप में प्रधानमंत्री जी ने किया और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए और कई अपने मंत्रीगण भी आए और 58 टीमें यहाँ पे आई हुई हैं और 38 प्रदेशों से, जिसमें कि 30 टीमें हैं पुरुष की और 28 महिलाओं की टीम है। शनिवार को संपन्न हुए दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के मतदान के पश्चात रविवार को मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसी तरह दी बनारस बार का भी मतगणना संपन्न हुआ। सभी विजयी प्रत्याशियों को साथ ही अधिवक्ताओं ने बधाइयां दी। पूर्वांचल की प्रमुख न्यायिक संस्था सेंट्रल बार एसोसिएशन तथा बनारस बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव संपन्न हो गए। मतगणना के बाद नए नेतृत्व का ऐलान हो गया है। सेंट्रल बार में प्रेम प्रकाश गौतम ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, जबकि आशीष सिंह महामंत्री चुने गए हैं। कचहरी परिसर में सुबह से ही उत्साह का माहौल था। कड़ाके की ठंड के बावजूद मतगणना स्थल पर अधिवक्ताओं की भीड़ जुटी रही। सेंट्रल बार में 7,636 मतदाताओं में से 5,347 ने मतदान किया, जो 70.02% रहा। कई पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जबकि मुख्य पदों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अध्यक्ष पद के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन प्रेम प्रकाश गौतम ने स्पष्ट बहुमत से जीत दर्ज की। महामंत्री पद पर 11 प्रत्याशियों में आशीष सिंह विजयी रहे। जीत के बाद समर्थकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूल मालाओं से लादा और जश्न मनाया। नवनिर्वाचित नेतृत्व ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता देने का वादा किया। बनारस बार एसोसिएशन में भी मतगणना पूरी हुई। यहां 5,610 मतदाताओं में से 4,312 ने वोट डाले, यानी 76.86% मतदान हुआ। कई पद निर्विरोध रहे। गोपनीयता भंग करने वाले मतों को निरस्त किया गया। नए पदाधिकारियों के सामने कचहरी की सुविधाएं बेहतर करने, बार बेंच समन्वय और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा जैसी चुनौतियां हैं। विजेताओं ने सभी का आभार जताया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन के क्रम में रविवार को काशी में जगह जगह सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदू समाज को जोड़ने के लिए आयोजित किए जा रहे हिंदू सम्मेलन क्रम में रविवार को महमूरगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में हिंदू सम्मेलन का एक आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि गोविंद मठ के महंत स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने हिंदू धर्म के शास्त्रोक्त सिद्धांतों और उनका जीवन मूल्य पर पड़ रहे प्रभाव पर प्रकाश डाला। सम्मानित अतिथि डॉक्टर नीरजा माधव ने सनातन परंपराओं व मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण के प्रभाव को उसके उत्कृष्ट रूप में प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में बताए गए सिद्धांतों के अनुसरण व इसके महत्व पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आयोजन समिति के अध्यक्ष सीए सतीश जैन ने इतिहास में केंद्रीय शासकों के कमजोर होने पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा देश को लूटने, बांटने और शासन करने का हवाला देते हुए संपूर्ण हिंदू समाज को बिना जाति पाति के भेदभाव के एकत्रित रहने पर बल दिया है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चंद्रमोहन जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण की अनूठी कार्य पद्धति के बारे में चर्चा की और संघ द्वारा प्रतिपादित पंच परिवर्तन, जिसमें सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्व आधारित जीवन व नागरिक कर्तव्य बोध के बारे में विस्तृत रूप से बताया। धन्यवाद प्रकाश डॉक्टर आर.के. ओझा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन अंशु अरोरा व विवेक जायसवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में लगभग 300 लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सूत्रधार अरविंद रस्तोगी रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चिंतामणि गणेश मंदिर के महंत चिल्ला सुब्बा राव, श्रृंगेरी मठ के प्रबंधक चिल्ला अन्नपूर्णा राव, डॉक्टर वी डी तिवारी, अनिल किंजवाडेकर, ब्रह्मानंद पेशवानी, दीपक माहेश्वरी इत्यादि रहे। हम लोग हिंदू सम्मेलन के जरिए ये चाहते हैं कि हिंदू वापस में संगठित हों, एकत्रित हों, जिससे कि विघटनकारी शक्तियां आपको बांट न सकें। और जैसा हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, जहां जहां राष्ट्र में केंद्रीय शक्तियां कमज़ोर होती हैं, वहां पे भटकाव होता है, वहां पे बंटवारा होता है। और आप देख रहे हैं बगल नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसके पहले श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम इसलिए चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं वो जातियों में न बटें और आपस में इकट्ठा हों और राष्ट्र को मजबूत। प्रहलाद घाट तिराहे पर भी हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुनील तिवारी व मुख्य अतिथि मारुति किनकर महाराज थे। सम्मेलन के प्रारंभ में भगवान श्री राम जी व भारत माता जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश पांडे ने किया। इस कार्यक्रम में अशोक चौबे, डॉक्टर सुधीर कुमार त्रिपाठी, अभिजीत भारद्वाज, आलोक तिवारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। ऐसी विचारधारा के प्रति अगर दुनिया के किसी कोने में कहीं भी और कोई भी बात कही जाती है तो वो निर्मूल है, वो सत्य नहीं हो सकती, वो भ्रम है, वो दुनिया को भरमाने का काम किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आज की युवा पीढ़ी को ये चेतना अपने अंदर लानी होगी। ये समझना होगा कि तुम श्रेष्ठ थे, तुम श्रेष्ठ हो और तुम श्रेष्ठ रहोगे और केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। हम ऐसा नहीं मानते, हम मानते हैं कि जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, जो केवल कहने की भाईचारा की बात नहीं करता, हम तो ये कहते हैं कि पूरे संसार में जो भी है वो सनातन है, जो भी है वो हिंदू है। रविवार को कंपोजिट विद्यालय कबीर चौरा में उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ वाराणसी शाखा की बैठक हुई। उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों की रविवार को एक आवश्यक बैठक बद्दी प्रसाद जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में कंपोजिट विद्यालय कबीर चौरा के सभागार में संपन्न हुई। बैठक का संचालन विनोद प्रसाद त्रिपाठी जिला मंत्री ने किया। बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मुन्नूलाल रावत प्रांतीय संरक्षक ने कहा कि कर्मचारी समस्याओं के समाधान कराने की दिशा में मुख्य सचिव द्वारा शासनादेश जारी किया गया है कि कर्मचारी संगठनों और कर्मचारी समस्याओं के निराकरण हेतु 15 दिन में एक बार बैठक आयोजित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। खेद का विषय है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति तथा विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों की समस्याओं के संबंध में अनेकों पत्र देने के बावजूद एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसी तरह अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा भी शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारी संगठन आंदोलन, धरना प्रदर्शन व घेराव के लिए बाध्य होगा। बैठक में मुख्य रूप से शेर बहादुर ग्राम्य विकास, माया देवी अध्यक्ष तथा रेखा देवी मंत्री, राष्ट्रीय महिला चिकित्सालय, रामलखन शास्त्री दीनदयाल यादव विकास प्राधिकरण, प्रदीप कुमार उद्यान नगर निगम, नरेंद्र प्रताप वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेश्वर गौतम उपाध्यक्ष, शहजाद अहमद शिक्षा विभाग, सौरभ गिरी कलेक्ट्रेट, विनोद त्रिपाठी जलकल, मुराहू प्रसाद सिंचाई, अवधेश गुप्ता उपाध्यक्ष, राधिका रंजन तिवारी मुख्य सलाहकार सिंचाई, आलोक शास्त्री अध्यक्ष, महिला पॉलिटेक्निक,
चंचल मौर्य अध्यक्ष रसोइया संघ, राजूकांत दुबे लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर, नफीस अहमद शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय, नीलम देवी महामंत्री रसोइया संघ, सरोज गिरी सहित मुख्य रूप से कर्मचारी नेता उपस्थित थे। श्री गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 चौरा माता मंदिर के पास पिछले 2 साल से घर की छत के सहारे टिके जर्जर बिजली खंभे के चलते लोगों में भय व्याप्त है। शेर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 चौरा माता मंदिर के बगल स्थित दलित बस्ती में पिछले लगभग 2 साल से एक जर्जर व जानलेवा बिजली का खंभा घर की छत के सहारे टिका हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी रोष है। इसी गंभीर समस्या को लेकर रविवार को क्षेत्रीय जनता के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमन यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ। धरने में अशोक यादव, धनो देवी, सरिता, हिमांशु सहित बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल रहे। धरने को संबोधित करते हुए अमन यादव ने कहा कि बिजली विभाग की यह लापरवाही सीधे जनता की जान से खिलवाड़ है। यदि 2 दिनों के भीतर जर्जर बिजली खंभे को ठीक नहीं किया गया तो मजबूरन क्षेत्रीय जनता के साथ बिजली विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग सिर्फ वही काम करता है जहां विरोध होता है, बाकी जगहों की अनदेखी की जाती है। वैसे ही खम्मा 3 सालों से यह श्री गोवर्धनपुर वार्ड में ही दलित बस्ती में ये देखिए छत के सहारे लटका है, लेकिन अभी तक ये बदला नहीं गया। अभी पार्षद जी कुछ दिन पहले आए थे, बोले कि पुराना साल 31 दिसंबर कौन का चल रहा है, लेबर छुट्टी पे है, फिर नया साल आ गया छुट्टी पे है। नया साल पुराना साल जो है कि छुट्टियां यह अधिकारी लोगों का है, सही है, लेकिन आम पब्लिक जो है जब तक कोई हादसा नहीं हो जाएगा, कोई मर नहीं जाएगा, किसी के घरों में खम्भा गिर नहीं जाएगा, तब तक बिजली विभाग जागने वाला नहीं है। इस समय जाड़ा का मौसम चल रहा है, हमको लगता है कि एक्सीएस साहब, जेई साहब, एसडीओ साहब सब लोग सरकारी पैसा ले लेके अपने अपने ऑफिस में बड़का मोटका हीटर लगा के तापने का कार्य कर रहे हैं। बाकी क्षेत्र की जनता कैसे चल रही है, कैसे जी रही है, तार जंजर है, खंभे जंजर है, उसका कोई परवाह नहीं है। इसलिए आज हम लोग जो है कि दलित बस्ती का आवाज जो है कि स्मार्ट सिटी, हम लोग बनारस के स्मार्ट सिटी में खड़े हैं, जहाँ पे संत रविदास जी का मंदिर है। अभी यही फरवरी महीने में आप देखिएगा देश के प्रधानमंत्री से लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आते हैं लंगर खाने। वह लंगर खाए नहीं, खाली दलित वोट बैंक का राजनीति करने आते हैं। काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा नव वर्ष के प्रथम रविवार को श्री काशी विश्वनाथ जी के दुग्धाभिषेक हेतु कलश यात्रा निकाली गई। रविवार को काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा नव वर्ष के प्रथम रविवार को श्री काशी विश्वनाथ को दुग्धाभिषेक हेतु कलश यात्रा निकाली गई। कलश के पूर्व गोलानी दीनानाथ मंडी स्थित भगवान दीनबंधु दीनानाथ जी की मूर्ति पर पूजन पाठ व आरती काशी किराना व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ किया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष व महामंत्री ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कलश यात्रा गोला दीनानाथ से निकलकर जालपा देवी रोड, कबीर चौरा, मैदागिन, बुलानाला चौक होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में पहुंचकर जलाभिषेक के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान प्रमुख रूप से अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता, महामंत्री संजय केशरी उर्फ लल्ली चौधरी सहित दर्जनों की संख्या में पुरुष एवं महिला कलश लेकर चल रहे थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं सिंधी समाज द्वारा जे शंकरा आई हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाराणसी एवं सिंधी समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा आर.जे. शंकरा आई हॉस्पिटल के सहयोग से स्वर्गीय ईश्वरी देवी एवं स्वर्गीय लक्ष्मणदास बालानी जी के पुण्यस्मृति में निःशुल्क नेत्र परीक्षण, चश्मा वितरण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन अमरनगर कुटिया सोनिया वाराणसी में किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु एवं विशिष्ट अतिथि सिंधी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी रमेश लालवानी रहे। शिविर के संयोजक जयप्रकाश बालानी एवं डॉक्टर संजय राय ने संयुक्त रूप से बताया कि नेत्र परीक्षण एक अत्याधुनिक नेत्र मोबाइल वैन में चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया। शिविर में 175 लोगों का नेत्र परीक्षण हुआ, जिसमें जांच उपरांत 28 मोतियाबिंद के मरीज मिले। मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन हेतु आर.जे. शंकरा आई हॉस्पिटल हरगों में भर्ती कराया गया, जहां आज ही उनकी समस्त जांच की जाएगी। रिपोर्ट अनुकूल आने के उपरांत उनका ऑपरेशन तत्काल कर दिया जाएगा। शिविर में अन्य मरीजों को नेत्र जांच कर चश्मे का नंबर दिया गया, जिनको बाद में निःशुल्क चश्मा भी दिया जाएगा।
इस शिविर में जेपी बालानी, वेदमूर्ति शास्त्री, रोहित बालानी, विजय शाह, रामगोपाल त्रिपाठी, पंकज भागचंदानी, अवंतिका विश्वकर्मा, शाश्वत नागवानी, सतीश छाबड़ा, हेमंत केशवानी, अजय रुपेजा, पवन भाटिया, जय लालवानी, सागर लालवानी आदि ने अपना विशेष सहयोग दिया। आज का नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगाया गया। ये हमारे दादा दादी लक्ष्मण दास बालानी जी और स्वर्गीय ईश्वर देवी जी की पुण्य स्मृति में एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और आरजे शंकर आयुष अस्पताल के सहयोग से किस तरह की जांचें की जा रही है? इसमें नेत्र की हर प्रकार की जांच की जा रही है। जो ग्लूकोमा के पेशेंट होंगे उनको वहां जाके शंकरा हॉस्पिटल में भी जांच किया जाएगा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के जितने पेशेंट होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ऑपरेशन होगा और जिनको डॉक्टरों द्वारा चश्मा लगाने की सलाह दी जाएगी उनको भी आज चश्मा वितरण किया जाएगा। आज चश्मा बनेगा, जैसे ही चश्मा बन जाएगा उनको वितरण किया जाएगा। रविवार को समाजवादी पार्टी महानगर इकाई द्वारा पीडीए पंचांग कैलेंडर का विमोचन किया गया। समाजवादी पार्टी महानगर इकाई द्वारा रविवार को पीडीए पंचांग कैलेंडर के विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाराणसी स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने विधिवत रूप से पीडीए पंचांग कैलेंडर का विमोचन किया। पीडीए पंचांग कैलेंडर में पीडीए से जुड़े महान विभूतियों, समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों के जीवन, संघर्ष और विचारों की प्रेरणादायी जानकारी को संकलित किया गया है। इस पंचांग का प्रकाशन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं चौरसिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया द्वारा किया गया है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। लोकार्पण समारोह में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के साथ साथ पारसनाथ जायसवाल, दिलशाद अहमद, जोगेंद्र यादव, राजवीर राज, धीरज यादव, सरफराज खान, राहुल कनौजिया, संजय यादव, काशीनाथ गुप्ता, अविनाश, विक्की, रवि जायसवाल, अजहर अली सिद्दीकी, ईशान श्रीवास्तव, सूरज जायसवाल सहित अनेक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पीडीए पंचांग को सामाजिक समरसता, राजनीतिक चेतना और संगठनात्मक मजबूती का सशक्त माध्यम बताते हुए उसे जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। लोकार्पण समारोह का संचालन समाजवादी पार्टी के महासचिव योगेंद्र यादव ने किया, जबकि मीडिया प्रभारी रामजी यादव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कई ऐसे विचारक, बहुत सारे ऐसे समाजवादी सोच के लोग थे जिनकी जयंती और जिनकी पुण्यतिथि हम लोगों को खोजना पड़ता था। अभी कल ही राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती थी और बहुत सारे कैलेंडर से अगर हमको जानकारी नहीं हो पाती। सावित्रीबाई फूले हों, ज्योतिबा फूले हों से लेकर जो बहुत सारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर मुझे लग रहा है कि जितने महापुरुष हमारे हैं, जिन लोगों ने समाज को एक करने का काम किया, देश को जोड़ने का काम किया, उन सभी लोगों के बारे में जानकारी इस पीडीए आपको पंचांग में मिलने का काम होगा। घाट संध्या कार्यक्रम में थाईलैंड से पधारी अवासदा ने भरतनाट्यम नृत्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में थाईलैंड से पधारी कलाकार अवासदा ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ पुष्पांजलि से किया, जिसमें भगवान गणेश को पुष्प अर्पण करते हुए उनसे आगे आने वाले सभी विघ्नों का नाश करने की विनती की जाती है। तत्पश्चात तोड़य मंगलम, जिसमें भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। कैसे भगवान विष्णु ने हर समय संसार को बुराइयों से सुरक्षित किया, येंत चकने वाडे पदम, इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का व्याख्या नृत्य के माध्यम से नायिका श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए निकली है और वह सब रागीरों से पूछ रही है कि मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण को आते जाते देखा है। एवं समापन चलिए कुंजन मोह पदम, इसमें नायिका मुग्धा स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए अत्यंत उत्साहित और चंचल है। कृष्ण को अपने साथ कुंजन में चलने के लिए मनाती है। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर हरेंद्र राय, अरुण द्विवेदी, राजेश द्विवेदी ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर जागृति, जानवी, भारती, निवेदिता सहित भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे।
नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में अभिषेक मौर्य का सुमधुर गायन हुआ। शनिवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के अभिषेक मौर्य के गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग जोग में बंदिश साजन मोरे घराए प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उन्होंने भजन जमुना किनारे मोरा गांव तथा रामा हो रामा गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर ऋतिक शुक्ला और हारमोनियम पर उज्जवल पाठक ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज संस्कृति विभाग द्वारा होने वाले सुर साधना कार्यक्रम में अंशिका सिंह ने मनोहारी गायन की प्रस्तुति दी। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुर साधना कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अंचल के अपनी विशिष्ट पहचान एवं समृद्ध विरासत की विशेषता को संजोए हुए वाराणसी की युवा कलाकार अंशिका सिंह ने गायन का शुभारंभ हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन ओम नमः शिवाय जरा डमरू बाजे शिव शंकर रामा रामा रटते रटते जैसे भजन की प्रस्तुति सुरलय ताल में प्रस्तुत किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर हर्ष यादव, संवादिनी पर कृपा सिंधु, परकसन पर मुकेश विश्वकर्मा उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हरेंद्र राय उपस्थित रहे एवं समस्त कलाकारों को आशीर्वचन एवं माल्यार्पण प्रदान कर उनके मान और सम्मान में वृद्धि की। मां जानवी के तट पर कलाकार ने सुर लय ताल में समन्वय स्थापित करते हुए अपनी मधुर सुरीली आवाज से दर्शकों के हृदय को भावीभोर किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात काशी में सुर साधना की नव परिकल्पना के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कला और कलाकार के लिए अभूतपूर्व पहल बताया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर अरुण द्विवेदी एवं राजेश द्विवेदी सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।